नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से अपने YouTube चैनल सत्य साक्षी साक्षी पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा जो मैं लेकर आया हूं, आपने उसे थंबनेल पर देखा होगा। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जरूर है और आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ अध्ययन नहीं किया, ना उन्हें इतिहास की जानकारी है, ना उन्हें राजनीति की जानकारी है, ना उन्हें धर्म की जानकारी है। उसके बावजूद भी वो इतने बड़े प्रोपेगेंडे को उभारने के लिए और प्रसार करने के लिए लगे हुए हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं। जो अपने आप को समझते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं, वो 1 मिनट की इंस्टाग्राम की वीडियो बना देते हैं, 2 मिनट की यूट्यूब के वीडियो बना देते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार खा हो गए और पूरी दुनिया हमारी बात मानने लगी। और उनके अनुयायी जो उनका समर्थन और उनकी वाहवाहियां करते हैं, ये उनके हौसले को और बढ़ाते हैं और ये और भी उससे ज्यादा बंदरों वाली हरकत करते मिलते हैं। यही कारण है कि इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मंच पर कभी भी जगह नहीं मिली। आप मेरी जितनी बुराई करना है आप कीजिए, आपको जो शब्द मेरे लिए निछावर करने हैं आप कीजिए। बस गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पता चले कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे वीडियो पर आते हैं और उस कमेंट्स को पढ़कर यही लगता है कि उन्होंने अंत तक वीडियो नहीं देखी, आधी अधूरी वीडियो देखी और जज्बाती तौर पर उन्होंने ऐसे कमेंट को पास कर दिया। और वो कमेंट इतने हल्के होते हैं जिससे आपकी चरित्र और आपकी बुद्धि दोनों का पता चलता है। इसलिए आप जो समीक्षा करना चाहते हैं आप कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात आंख बंद करके मान लीजिए, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि आंख खोलकर जरा इसका रिसर्च आप जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक आईने के फोटो को चूज किया है, बाबा साहब वहां पर खड़े हैं और कार्ल मार्क्स जब देखता है या बाबा साहब जब देखते हैं तो कार्ल मार्क्स का चेहरा दिखाई देता है और मैंने हेडिंग भी दिया कि भारत का कार्ल मार्क्स। थोड़ी सी ये बात जटिल है समझने के लिए, लेकिन अंत तक जब आप वीडियो देखेंगे तो आपकी जो भी संशय है, आपकी जो भी शंका है, मैं उसे पूर्णतः दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि बाबा साहेब कौन थे और उन्होंने क्या किया, और बाबा साहेब का सम्मान मैं ही नहीं पूरा भारत करता है उनके सामाजिक योगदान के लिए, उनके कानून की किताब में लिखने का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उनका जो शिल्पकारी उन्होंने की है, जिसके कारण वो कानून के सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार माने जाते हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि मैं बाबा साहब के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा यह वीडियो केवल बाबा साहब के धार्मिक प्रपंच पर है और उसी के प्रसंग पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। और क्यों बनाया है और मैंने ऐसी थंबनेल क्यों दी है, इसकी जानकारी मैं देता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें मार्क्स को जानना होगा, यानी कि कार्ल मार्क्स को, जिसकी तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा नाम कार्ल हेनरिच मार्क्स, जन्म 18 मई 1818, परसिया जो आज का जर्मनी माना जाता है, मृत्यु 14 मार्च 1883, लंदन, इंग्लैंड। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में प्रकाशित हुई थी और दास कैपिटल जो 1867 में प्रकाशित हुई थी। और अगर इनके मुख्य विचार के बारे में बात किया जाए तो वर्ग संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद, पूंजीवाद का पतन और सर्वहारा क्रांति। और अगर इनके सहयोगी के रूप में बात किया जाए तो इनके बहुत ही अच्छे मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स, जो इन्होंने इनके संघर्ष में भी साथ दिया। और जब इनके बुरे दिन आए, बुढ़ापे के दिन आए, जब ये बीमारियों से ग्रसित हो गए और दवा के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, तो इनके मित्र और सहयोगी फ्रेडरिक एंगेल्स ने इनकी बहुत ज्यादा मदद की। और ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं और उन्होंने अपनी मित्रता को पूरी तरह निभाया। ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कार्ल मार्क्स आखिर चाहता क्या था? कार्ल मार्क्स चाहता था कि समाज के सारे लोगों को बराबरी किस तरह से कर दिया जाए, सामाजिक बराबरी हो, आर्थिक बराबरी हो, सबको एक जैसी सुविधा हो, सब संसाधनों पर सबका अधिकार हो। कार्ल मार्क्स की थ्योरी अगर आप किताब पर पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं। ऐसा तो कोई एक महात्मा और संत ही सोच सकता है जैसा कि कार्ल मार्क्स सोचता था, मगर ग्राउंड पर आते आते उसकी ये विचार, उसकी ये सोच एकदम शीशे की तरह बिखर जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। क्योंकि आप किसी आध्यात्मिक मंदिर या फिलॉसफी के क्लास में नहीं बैठे हैं,
आप उस समाज में बैठे हैं जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ से भरे इंसान रहते हैं। आप ऐसे समाज में बैठे हैं जहां पर विद्वान से लेकर अति मूर्ख तक बैठे हैं। आप उस समाज में बैठे हैं जहां किसी को कत्ल करने में बहुत मजा आता है, वहां एक आदमी किसी की कत्ल देख भी नहीं सकता। और इन तमाम विचारों से हमारा समाज भरा हुआ है। और इसलिए कार्ल मार्क्स के विचार कहीं भी सटीक नहीं हो पाए। कहीं भी जहां पे लोगों ने कार्ल मार्क्स को माना, वहां पर वो उस तरह से ही बर्बाद हो गए। रसिया का आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप आज के डेट में चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। आज चाइना भी पूर्णतः कम्युनिस्ट के विचारधाराओं पर नहीं चलता। चाइना ने बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू किया, यानी पूंजीवाद को उसने बढ़ावा दिया, बिजनेस को उसने बढ़ावा दिया, देश और विदेश के अन्य बिजनेसमैन को अपने यहां और अपने इंडस्ट्री को उनके यहां तबादला किया। आज आप चाइना को पूर्णतः कम्युनिस्ट नहीं कह सकते, मगर हां, हद तक चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री ही कही जाएगी। तो आप जाकर वहां के लोगों को देख सकते हैं, आप उनका हाल देख सकते हैं। समाज के विरुद्ध कुछ, क्षमा करें, सरकार के विरुद्ध कुछ भी आप नहीं कह सकते। जहां पर मीडिया स्वतंत्र नहीं, जहां पर समाचार पत्र स्वतंत्र नहीं, जहां पर कोई दूसरी पार्टी नहीं, यानी सरकार ने जो नियम बना दिए, सरकार ने जो कह दिया, वो आपको मानना होगा। और वहां पर कोई भी बराबरी नहीं है। समाज और संसाधनों का सबसे अच्छा लाभ वहां के नेता ले रहे हैं और उसके बाद वहां के बिजनेस क्लास ले रहे हैं। और जो आम जनता है, जिनको कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने सपने दिखाए, वो आज पीस रही है। अगर आप सरकार के विरुद्ध कुछ कहते हैं या भारत की तरह आप रोड जाम करते हैं, तो आप पर रोलर चढ़ा दिया जाएगा और समाचार पत्रों में आएगा भी नहीं। आप गायब हो जाएंगे और आपके घर वाले इसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखवाएंगे, कहीं वो भी गायब ना हो जाएं। खैर, ये चाइना की बात है, आज हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का पढ़ाई, उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है, उसने वर्ग संघर्ष लिखा है। कार्ल मार्क्स के फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उस मूर्ख व्यक्ति ने समाज को केवल दो पहलुओं पर तोड़ा, अमीर और गरीब। क्या पूरा समाज इसी भागों में बटा हुआ है? पैसा, अर्थ, हर एक युग में, हर एक समय में सबकी जरूरत रहती है, मेरी, आपकी और सबकी। धन माध्यम है अपनी भौतिक साधनों को पूरा करने का। धन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। और कार्ल मार्क्स के विचार और कार्ल मार्क्स से जुड़े जो लोग हैं, उनके विचार में पैसा ही ईश्वर है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही जिंदगी, पैसा ही सब कुछ है। अगर उनको दूसरे शब्दों में, थोड़ा सा अगर नुकीले शब्दों में कहा जाए कि पैसे की पैदाइशों की अगर सबसे पहली एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें, तो आप कार्ल मार्क्स और उनके विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों को कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को केवल दो भागों में बांटा, अमीर और गरीब। बाबा साहब ने ऐसा नहीं बांटा। हमारे देश में जाति पाति की मारामारी थी, अमीर गरीब की मारामारी नहीं है। यहाँ एक करोड़पति भी अगर उस जाति का है तो लोग उसे उसी नजर से देखेंगे। अगर कोई बहुत अच्छे जाति का है, जो समाज में अच्छा माना जाता है, अगर वो भीख भी मांगेगा तो समाज उसको उसी तरह से कहेगा, समाज उसका पैर उसी तरह से पसारेगा। यानी कि हमारे देश की जो कमी थी वो जात पात थी, और यह कमी बहुत बड़ी असामाजिक कमी है। मैं इसका समर्थन कहीं से भी नहीं करता। यानी हमारी भारत की समस्या जो थी वो जाति पाति की समस्या थी, भेदभाव का समस्या था, और यह पूरी तरह से असामाजिक था, अमानवीय था। मैं इसे मानता हूं। ऊंच नीच, जाति पाति जैसे समस्याएं बहुत और बहुत गंभीर होते हैं और निचले दर्जे के होते हैं। क्या कार्ल मार्क्स ने समाज की आत्मा को पहचान लेने की कोशिश की? क्या वह पहचान पाया था? कार्ल मार्क्स एक स्वप्न लोक का विचारक था। वह कल्पना में जीता था, और जिस समाज की उसने संरचना करने की बात कही, कहने में और शब्दों में जितना बेहतरीन लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कहीं भी कोई असर नहीं, और कोई असर है तो नकारात्मक असर है। आप चाइना को देख सकते हैं, या फिर किंग जॉन के नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं, जहां पर लोगों को हिचकी की भी आदेश नहीं है यदि वो तानाशाह ना चाहे। खैर, आखिर कार्ल मार्क्स की ये बात मैं बाबा साहब के साथ जोड़कर क्यों बतला रहा हूं? आखिर बाबा साहब जब जाति पाति को मिटाने में भारत में लगे थे, कार्ल मार्क्स की लड़ाई आर्थिक लड़ाई थी।
उसे प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं, उसे नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, और लेना देना भी है तो केवल बातूनी शब्दों में। उसके रिजल्ट जो जमीन पर देखे गए, जो धरती पर देखे गए, वह अति कटु और निंदनीय है। कार्ल मार्क्स के लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज थी, उसके बाद उसने दुनिया को देखा ही नहीं, और यह उसका एक पागलपन कहा जाएगा। मैं उसे कहीं से भी एक बेहतरीन विचारक या फिर एक दार्शनिक नहीं कह सकता, क्योंकि उसने समाज को पूर्णतः नहीं देखा और ना ही धर्म को ढंग से जानने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब का सम्मान तो सब करता है, मैं भी, और करना भी चाहिए। बाबा साहब ने जो समाज के लिए किया वो अतुलनीय था। बाबा साहब ने जो भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में बनाई, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए बाबा साहब का आभारी पूरा भारत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मुझे शिकायत बाबा साहब से वहां पर है, और मुझे कार्ल मार्क्स वहां पर लगते हैं जब हिंदू कोड बिल वो पारित ना करा पाए किसी कारणवश, और कानून मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस पद के इस्तीफा के बाद जो राजनीतिक खेल में बाबा साहब उतरे और धार्मिक चोला जो ओढ़ा उन्होंने, ये बाबा साहब का दोहरा चरित्र और बाबा साहब का षड्यंत्रकारी मस्तिष्क और बाबा साहब का बहरूपियापन, ये सब दिखाई देता है। बाबा साहब को मैं भारत का पहला इतना बड़ा राजनीतिज्ञ चेहरे के रूप में देखता हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके लिए षड्यंत्रकारी और बहरूपिया शब्द एकदम कहीं से भी गलत नहीं है। आप अंधे बनकर अगर इस बात को सुन रहे हैं, अंधे बनकर विचार कर रहे हैं, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, और जिन तथ्यों को मैंने बोला मैं इसे पूर्णतः साबित करने का सामर्थ्य रखता हूं। अब मैं अपनी बातों को एक एक कर आपके सामने रख रहा हूं। बाबा साहब जब 51 और 53 में चुनाव को हार जाते हैं, उसके बाद रात दिन लगे रहते हैं, और धीरे धीरे सेहत खराब, बीपी, हाई ब्लड शुगर और भी बहुत सारी बीमारियां जो बाबा साहब के पास थी, वो पूर्णतः उनको थका चुकी थी, बेड रेस्ट पे कर चुकी थी, और शारीरिक स्थिति के खराब होने के कारण मानसिक स्थिति भी उनकी उलझ कर रह गई थी। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 में वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं। वहां पर वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं अपने पूरे अनुयायियों के साथ। बहुत सारे अनुयायी हैं, तकरीबन 3 से 5 लाख लोग, पेपर की ये रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 3 से 5 लाख लोग, तकरीबन 3 लाख और कुछ उससे ज्यादा पहले दिन, और तकरीबन 2 लाख लोग दूसरे दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और सारे पेपरों का आंकड़ा लगभग उस समय के लगभग एक जैसे ही है, 10-20 हजार 40 हजार का अंतर जरूर है पेपरों के मुताबिक, लेकिन अप्रोक्स 5 लाख लोग अनुयायी बनते हैं, और यह बहुत बड़ी धार्मिक क्रांति मानी जाएगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि बाबा साहब ने आखिर जो धर्म बदला, क्या वाकई बाबा साहब बुद्ध और बुद्ध धर्म के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो चुके थे, या फिर कोई दूसरा मुद्दा था? पहला मुद्दा यह कि जो उन्होंने पूना पैक्ट के असफलता के बाद जो जज्बात में उन्होंने 1936 में जो भाषण दिया था, कास्ट एंड इनहेलेशन, मैं उसकी अगर एक लाइन को कहूं तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूं मगर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और ऐसे स्टेटमेंट बाबा साहब ने कई बार अपने भाषणों में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं हिंदू जन्म लिया, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं एक हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। सबसे पहले मैं बाबा साहब को तो छोड़िए, बाबा साहब के ये जो अनुयायी हैं जिनको बाबा साहब से भी कोई मतलब नहीं, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, केवल जातीय राजनीति करने से कोई दूसरा इन्हें काम नहीं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हल्ला करते हो और बार बार ये रील पर दिखाते हो कि मैं हिंदू जन्म लूंगा, बाबा साहब ने कहा था हिंदू मरूंगा नहीं, पहले जाकर जिस संविधान को हाथ में लेकर राजनीति करते हो गंदी मानसिकता के साथ, उस संविधान के पन्ने पलटकर कभी पढ़ भी लिया करो। उस संविधान में अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को अगर आप देखें,
1955 सेक्शन 2(1) सेक्शन 2(b), 1956 सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 एंड द माइनर एक्ट 1956। इतने सारे एक्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भारत के किन लोगों को सर्वप्रथम हिंदू कहा गया है। मैं एक बार उन एक्ट से पहले जो नियम हिंदू के हैं वो मैं आपको सुना दूं। संविधान कहता है कि जो धर्म सनातन धर्म के बाद इससे ही निकले हुए, जो उसकी फिलॉसफी है, जो बहस हुई थी विधानसभा में और जो हमारे संविधान में अंकित है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो हिंदू धर्म के ही अंतर्गत मानी जाएगी। यानी कि सनातन धर्म से जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर सिख धर्म और इस तरह के कई पंथ, कबीर पंथ, लिंगायत, वैष्णव पंथ, शैव पंथ और इस तरह के कई पंथ, रविदास पंथ, ऐसे कई पंथ, और इन पंथों में से जितने भी पंथ निकले उन्हें हिंदू ही कहा जाएगा। यानी हिंदू एक घराना है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। उन कमरों में कोई हिंदू धर्म का कमरा है, कोई बौद्ध धर्म का कमरा है, कोई जैन धर्म का कमरा है, कोई सिख धर्म का कमरा है, कोई कबीरवाद का है, कोई आर्य समाज का है। यानी कि हर वो शख्स जो इस सनातन जड़ से अपनी एक नई तना निकाल चुका है अपने कुछ नए विचारों के साथ, उसे कानून अलग नहीं देखता है। यानी कानून की नजर में वो सारे लोग, यानी सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू या जितने हिंदू धर्म से निकले हुए कबीर पंथ, आर्य समाज और आदि आदि, या फिर वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का कोई पंथ या धर्म ना मानता हो, वो सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत आएंगे। यानी जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं पेरियार की तरह और उनके भक्तों की तरह, वह भी कानून की नजर में हिंदू की श्रृंखला में आएंगे। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो कानून दूसरी जगह यह लिखता है कि ईसाई, पारसी, मुस्लिम, यहूदी या फिर वह जो भारत के किसी धर्म से कोई ताल्लुक ना रखता हो, यह सारे लोग हिंदू के अंतर्गत नहीं आएंगे। और इनके बाद भारत में पलने वाला हर एक शख्स जो ईसाई, पारसी, मुस्लिम या बाहरी कोई ना हो, उसे हिंदू का ही दर्जा मिलेगा। यानी इन तमाम धर्मों में शादी विवाह, प्रॉपर्टी की लेन देन, बंटवारा, किसी के मर जाने पर प्रॉपर्टी का बंटवारा, तलाक, दत्तक पुत्र को रखना, पुत्रियों के विवाह, पुत्र और पुत्रियों में समान अधिकार, ये सारी चीजें जो हिंदुओं के ऊपर लागू होती है वही सिखों के ऊपर, वही जैनों के ऊपर, वही हमारे बौद्धिज्म के ऊपर, वही कबीर पंथ आदि आदि। यानी जो लोग यह चिल्लाते हैं वीडियो में कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू जन्म लिया हूं, हिंदू मरूंगा नहीं, हिंदू धर्म में उन्होंने जन्म लिया था। मगर कमाल की बात, दुर्भाग्य बाबा साहब का, कानून के नजर में जिस कानून का हवाला आप लोग सबसे ज्यादा देते हैं संविधान देकर, और ये लोग कहते हैं कि देश किसी गीता कुरान से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, उसी संविधान ने आपको यानी बाबा साहब को हिंदू करार दिया है। यानी कानून की नजर से देखे जिसका हवाला आप सबसे ज्यादा देते हैं, तो बाबा साहब हिंदू जन्म भी लिए थे और हिंदू मरे भी। यानी जीवन से लेकर मृत्यु तक, सारी राजनीति से धर्म परिवर्तन तक, चाहे जो भी हो गया हो, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही बाबा साहब की मृत्यु हुई, लेकिन हिंदू शब्द का लेबल उनके माथे से नहीं हटा। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब जब धर्म के मंच पर चढ़ते हैं तो मैं बाबा साहब को क्यों ना कार्ल मार्क्स का समर्थनकारी मानूं।
बाबा साहब की किताब की प्रस्तावना में साफ लिखा है कि यदि इस किताब को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स को पढ़िए, जहां पर बाबा साहब ने बुद्ध और कार्ल मार्क्स को एक कर दिया है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने समाज के उपेक्षित लोगों को बटोरा, इन्होंने भी समाज के गरीबों की लड़ाई लड़ी, सबको इकट्ठा किया, सबको एक किया। अरे भाई, कमाल की बात है, बाबा साहब की दार्शनिक दृष्टिकोण यहां पर कहां चली जाती है। बुद्ध का समाज में लोगों को बटोरना और समाज में मार्क्स का लोगों को बटोरना, बाबा साहब दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? यह बतलाता है कि बाबा साहब मानसिक तौर पर भी बहुत थक चुके थे। ये क्या दोनों का बटोरना एक ही हुआ? एक ही राह पर चलने वाले दो राहियों की मंजिल अलग अलग हो सकती है और दो राह पर चलने वाले राहियों की मंजिल भी एक हो सकती है। क्या बाबा साहब को इतना समझ में नहीं आता? एक अध्यात्म के लिए पूरे लोगों को बटोर रहा था और एक संग्राम के लिए पूरे लोगों को बटोर रहा था। एक ने अर्थ को छोड़कर आया था, यानी राजघराना छोड़कर बुद्ध आए थे, और एक अर्थ को ही अपना खुदा मान लिया था। एक मोक्ष की लड़ाई के लिए लड़ रहा था और एक भक्षणे, भोजन, कपड़े और घर की लड़ाई के लिए लड़ रहा था। और ये दोनों लोगों को बाबा साहब एक कर दिए। बाबा साहब ये भी मानते हैं कि कार्ल मार्क्स के अहिंसा का मैं समर्थन नहीं करता, कार्ल मार्क्स ने दुनिया को अमीर गरीब में बांट दिया। जब इतना जो मूल तत्व है वही गड़बड़ है, विचार ही गड़बड़ हैं, तो कुछ दो चार कदम एक साथ चलने को बाबा साहब एक साथ चलना नहीं कहते। बुद्ध की तरह कार्ल मार्क्स नहीं था, मगर हां, बाबा साहब कार्ल मार्क्स की तरह राजनीतिक और धार्मिक मंच पर जरूर दिखाई देते हैं। बाबा साहब कम्युनिस्टों की तारीफ नहीं करते पेपर में, भाषणों में, लेकिन बाबा साहब जब धर्म का परिवर्तन करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उस समय उनके स्टेज पर कार्ल मार्क्स के अनुयायी, यानी कि ये कम्युनिस्ट, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स और नेता उनके साथ मंच साझा करते हैं और बाबा साहब को इससे कोई विरोध नहीं होता। क्यों? इसलिए कि मैं भी हिंदू धर्म के विरोध में इसको गढ़ रहा हूं और ये भी हिंदू धर्म के विरोध में है। अरे वो तो किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के विरोध में वो आपके साथ जरूर है। बाबा साहब अहिंसावादी नहीं थे। जब कोरेगांव की लड़ाई होती है, आधुनिक तोपें, आधुनिक बंदूकों से जब हमले होते हैं, उन हमलों में भारत के सिपाहियों को पीछे हटना पड़ता है और वह अंग्रेजों की एक जीत ही मानी जाएगी। और अंग्रेजों के सेना में महार सैनिक ज्यादा थे और उन सैनिक जो मरे थे उनका नाम अंग्रेजों ने एक पिलर पे गुदवाए थे। बाबा साहब 1927 में विजय दिवस 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब इसे दलितों का विजय दिवस घोषित करके विजय दिवस मनाते हैं। कमाल की बात है। अंग्रेजों के साथ महाराष्ट्र के वो जो वीर सिपाही जो थे, महाराष्ट्र के जो सपूत थे, जो अंग्रेजों के साथ जद्दोजहद कर रहे थे, जो भारत के खिलाफ भारत को गुलाम बनाए हुए थे, और उसमें अगर अंग्रेजों की जीत होती है तो बाबा साहब उसे दलितों का विजय कहते हैं और उनका हौसला अफजाई करते हैं। कौन कहता है कि बाबा साहब हिंसा को पसंद नहीं करते थे? बाबा साहब तो विजय दिवस मनाया करते थे उसके लिए। तो बाबा साहब हिंसा को पसंद तो जरूर करते थे, लेकिन वो जानते थे कि यहां पर अगर मैंने ऐसा कर दिया या कह दिया तो दाल गलने वाली नहीं है। बौद्ध ही धर्म आखिर बाबा साहब ने क्यों अपनाया? क्योंकि सिख धर्म में कुछ चलती नहीं, ईसाइयों के आगे चलती नहीं। वो तो अंग्रेजों के बहुत अच्छे शबाशी देते थे अंग्रेजों को, अंग्रेजों के लिए पूरी जीवन काम किया। 1942 में बाबा साहब ने स्वतंत्रता संग्राम में बस यह इसलिए नहीं भाग लिया कि वो तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम थी, भारत छोड़ो आंदोलन था भाई वो, और भारत छोड़ो आंदोलन में मैं कैसे भाग ले सकता हूं जबकि भारत के विरुद्ध मैं अंग्रेजों के ऑफिस में काम करता हूं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो बाबा साहब की जो थी
वो दलितों के लिए चाहे जो भी कर दे, दलित उन्हें भगवान कह दे, कहना भी चाहिए, दलितों के लिए क्या नहीं किया। भारत के लिए भी बाबा साहब ने बहुत कुछ सोचा, लेकिन एक तरफा वो दलितों के लिए सोचते थे। और जब रंगमंच पर राजनीति के लिए आए, रंगमंच पर जब वो धर्म के लिए आए, बाबा साहब पूर्णतः षड्यंत्रकारी और बहरूपिया दिखाई देते हैं। बाबा साहब जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी भी धर्म में उनकी चलती नहीं, और बौद्ध धर्म में यहां कोई पूछने वाला था ही नहीं। बौद्ध धर्म को भी अपनाया तो कैसे अपनाया? ना चार आर्य सत्य माने, ना अष्टांगिक मार्ग माना, और ना ही द्वादश निदान माने, ना पूर्व जन्म, ना मुंह से तो सब माना है, किताबों में तो सब माना है, ना पूर्व जन्म माना, ना उन्होंने कर्म फल माना, ना उन्होंने किसी भी प्रकार के पूर्व जन्म और चमत्कार को माना, ना उन्होंने बुद्ध के जन्म स्थल और जन्म को ढंग से माना, ना ही बुद्ध की गृह त्याग की कथा पर भरोसा है बाबा साहब को। यानी बुद्ध धर्म का जो मूल तत्व है, कर्म फल, मोक्ष, पुनर्जन्म और अध्यात्म, बाबा साहब ने इसको एकदम नहीं माना। सिर्फ बुद्ध निकले, लोगों को, बहिष्कृत लोगों को बटोरा, बस इसके लाइन का एक सहारा लेकर बाबा साहब ने बुद्ध को बहुत लपेटा। और इन सारे चीजों को लपेटा तो बाबा साहब को पूरी ईमानदारी से यह कहना चाहिए कि बुद्ध ने उन सारे लोगों को किस लिए बटोरा था? राजनीति करने के लिए, सत्ता बटोरने के लिए, मारामारी करने के लिए नहीं। बाबा साहब, ये छोटी हरकत आप जैसे बड़े व्यक्तित्व पे संदेह करने के लिए मजबूर कर देती है। बाबा साहब ने बुद्ध का नाम सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही की, और अंग्रेजों के जीत पर दलितों का विजय दिवस मनाना, अपना मंच कम्युनिस्टों के साथ साझा करना, यह बतलाता है कि बाबा साहब एक सिद्धांतिक व्यक्ति नहीं, अवसरवादी राजनीतिज्ञ थे। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति मंच पे धर्म की बात करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि आप उस वक्त की सबसे गिरी हुई घटिया राजनीति को देख रहे हैं, जैसा कि अंबेडकर ने किया था। हाँ, आज के डेट में तो पूछिए मत, हमारे भारत की राजनीति तो धर्म और जाति पर ही चलती है, लेकिन सारी पार्टियों के धर्म को इस्तेमाल करना राजनीति के लिए और बाबा साहब का धर्म का इस्तेमाल करना राजनीति के लिए, दोनों में बड़ा अंतर है। सारी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स, जो धर्म है वह केंद्र में है और पॉलिटिक्स चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। यानी धर्म केंद्र में है और पॉलिटिक्स चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। मगर बाबा साहब के केंद्र में पॉलिटिक्स है और धर्म चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। कमाल के राजनीतिज्ञ थे। आज जो हमारे नेता गंदी राजनीति धर्म और जाति पर करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, यह बाबा साहब उस वक्त किए हैं जब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होती है। 6-7 साल तो अपने देश को आजाद हुए ही हुआ था, हुआ ही कितने दिन था, और बाबा साहब ने ये सारे खेल, राजनीतिक खेल, धर्म के चादर में ओढ़कर किया है। और इनके चाहने वाले इन्हें बोधिसत्व कहते हैं। जिस व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब नहीं, जो पुनर्जन्म में भरोसा नहीं रखता, जो मोक्ष में भरोसा नहीं रखता, जो कर्म फल में भरोसा नहीं रखता, जो 10 पांचशील जो भी है उसमें भरोसा नहीं रखता, उस व्यक्ति को आप बोधिसत्व कह रहे हैं। उस व्यक्ति को बोधिसत्व कहकर भले आप पल भर के लिए बाबा साहब का महिमा मंडन कर दें, मगर बाबा साहब जैसे लोगों को बोधिसत्व कहना उन तमाम बोधिसत्वों की बेइज्जती होगी जो वाकई बोधिसत्व थे और कहलाने के योग्य हैं। अरे बाबा साहब तो बौद्ध धर्म के भी नहीं निकले। बाबा साहब को धर्म से मतलब था ही नहीं। उन्हें एक समाज सुधारना था और एक राजनीति करनी थी। बाबा साहब चाहते तो अपना धर्म भी निकाल लेते, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि अगर मैं अपना धर्म निकालूंगा तो कौन मेरे साथ जुड़ेगा। तो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया और बौद्ध धर्म आज दलितों का एक प्रतीक धर्म बन चुका है, जिसे सार्वभौमिक होना चाहिए था। बाबा साहब ने इसे सुकड़ कर किसी जाति और किसी एक क्लास का बनाकर छोड़ दिया है। दूसरी बात कि इन्होंने कार्ल मार्क्स और बुद्धा क्यों लिखा। कार्ल मार्क्स और बुद्ध लिखने का मतलब यह हो जाएगा कि हर एक गरीब वर्ग, हर एक पिछड़ा वर्ग और हर एक वो शख्स जो मुझे मानता है वो तो मुझे मानता ही है, जो कार्ल मार्क्स को मानता है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं,
वह भी मेरे समर्थन में रहेंगे। और उस वक्त भी बाबा साहब के समर्थन में कम्युनिस्ट थे, और आज भी अंबेडकरवादी और कम्युनिस्ट सिर्फ देखने के विचारधारा अलग हैं, हिंदू धर्म के लिए ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो बाबा साहब ने जो किया, सारे राजनीतिज्ञ करते हैं, उनसे ज्यादा गिरी गिरी हरकतें करते हैं, लेकिन यह उम्मीद मुझे बाबा साहब से नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब इनसे बहुत हटकर थे। लेकिन अंततः आपने भी वही, मैं इस पर बाबा साहब से कहना चाहूंगा कि निशाना चला कहीं और कहीं निकला। निशाना चला कहीं और कहीं निकला। सही झूठ कमाल है, झूठ सही निकला। जब मैंने देखा तुझे पहली नजर तो लगा कि तुझमें कुछ बात है, मगर अफसोस आखिरकार तू भी वही निकला। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।